बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अमन जो हमने अपने सब्र के साथ, हिकमत अमली के साथ गुज़श्ता 5-6 साल से इस शहर में कायम किया कि जिसको देखकर कराची के अमन को और सुकूत को देख के बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी। उससे शायद यह तासुर भी होता था कि एमक्यूएम पहले जैसी नहीं रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पहले से बेहतर है। लेकिन इस साल के आगाज़ में एमक्यूएम के जिस नए दौर का आगाज़ हुआ है, एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक, मुस्तइद और ज़्यादा फोकस एमक्यूएम, इसने बहुत सारे लोगों के ख्वाबों को, इरादों को और साजिशों को खाक में मिलाया है। आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम कम से कम सहाफ़त के सामने तो अपना मुकदमा रखें। ये 2 रोज़ पहले इसी इंतखाबी मारके और मरहले में हमने अपना छठा शहीद दफन किया है। और एक पत्थर नहीं मारा है। हमारी जानिब से हकायक बताए गए हैं जिसको इश्ताल करार दिया गया। एक हमारे किसी क़यादत, किसी रुकन राब्ता कमेटी ने इंतकाम का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया। हम आइन, कानून, इंसाफ की बात कर रहे हैं और गुज़श्ता 5 साल से यही रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन खुदा का खौफ करें, इसको हमारी कमज़ोरी से ताबीर ना करें, इसको हमारी बुज़दिली से ताबीर ना करें। यह पाकिस्तान के अमन के खातिर तावान आप हमसे ले रहे हैं। और जनाब आली, ये देख के बड़ा अफसोस हुआ है कि 6 शहीद हुए हैं। 3 एमक्यूएम के दफातर पे यक तरफा हमले हुए हैं। उसको तसादुम करार देना, उसको क्लैश करार देना, उसका एमक्यूएम की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता है। और ये तीनों हमलों में एक ही जमात सिंध पर 15 साल से राज करने वाली और पूरी कौमी इत्तेफाक राय के साथ, अवाम की राय और मर्जी के खिलाफ, पूरे ताउन और मदद के साथ, और ऐसी जमात जिसको सिंध के शहरी इलाकों से कोई मैंडेट हासिल नहीं है, इस 15 साल में इसको यकतरफा तौर पे 100% इख्तियार और इख्तिदार इन शहरों से दिलाया गया है। अब उसको ये लगता है, जिसके ख्वाब ये थे कि कराची की जो वो इलाके हैं जहां पर एमक्यूएम का मैंडेट 35 साल से है, उसको चुराने, छीनने, कब्जा करने, खरीदने का जो गुज़श्ता 5 साल से मंसूबा बन रहा था, जबकि कराची के आउटस्कर्ट्स को वो अपनी जागीर समझते थे। उनको खौफ उस वक्त हुआ जब सोराब गोट पे एमक्यूएम के परचम लहराते हुए नजर आए, जब हमारे पख्तून भाई जिये मुत्तहदा का नारा लगाते हुए नजर आए। उनको खौफ उस वक्त हुआ अपनी जागीर समझने वाले कीमाड़ी पे एमक्यूएम के नारे, एमक्यूएम के परचम, एमक्यूएम के कारकुनान नजर आए, एमक्यूएम के इंतखाबी दफ्तर नजर आए।
इनको तो अपनी रियासत और अपनी जागीर के छीनने का खौफ रहा। और कराची की इस बदलती हुई सूरत हाल में वो लोग जिन्होंने 15 साल से शहर की बुनियाद पे 50-60 हजार अरब एक सियासी घराने के पास है। आप तस्वुर तो करें, एक सियासी घराना जो सी पैक से दुगनी खुशहाली पाकिस्तान में ला सकता है यहां के लूटे हुए पैसे से। एक सियासी घराना जो IMF से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। मौजूद साफी हजरात, इस 35 सालों में हमने सिंध को जोड़े रखने, सिंध के में बसने वाले दो मुस्तकिल लिसानी इकाइयों के दरमियान गलतफहमी, नफरत की खलीज को पाटने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दी है। आपको और कितनी कुर्बानी चाहिए? MQM से पहले ये तकसीम और तफरीक, ये पोलराइजेशन मौजूद थी। सिंध के शहरी इलाकों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उस वक्त भी नहीं जीतती थी। उस वक्त भी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर अपोजिशन में बैठते थे। लेकिन हाँ, किसी न किसी दर्जे में इन जमातों के दरमियान कोई ना कोई मुका जरूर था। 30 सितंबर को हैदराबाद में इलेक्शन से थोड़े अरसे पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में 200 अफराद को चुन चुन कर, गिन गिन कर, उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वालों को सरेआम कत्ल कर दिया गया था। इसलिए किया गया था कि सिंध के शहरी और दही इलाकों, सिंधी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान इतनी बड़ी तफरीक कर दी जाए, ऐसी नफरत पैदा कर दी जाए कि जो 1988 के इंतखाबात में वो पीपुल्स पार्टी की मदद और पीपुल्स पार्टी उनके साथ ताउन करने की पोजीशन में ना हो। यकतरफा तौर पे हमारा वोटर मारा गया था। उसके बावजूद हमने 1988 में तारीख के सफात को दुरुस्त रखने के लिए कि कल हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि आपने सिंध का मैंडेट रखने वाली जमात के वजीर आज़म को और जमहूरियत को बचाने के लिए सिंध के शहरी इलाकों के नुमाइंदों ने ताउन नहीं किया। हमने ताउन किया, बार बार ताउन किया, कई बार इस सुराख से हम डसे गए। हर बार वादा खिलाफी की एक तारीख है जो रकम की गई है। लेकिन ये तो बड़ा जुल्म है। लाशें हम उठाएं, कातिल और मकतूल को आप एक तरह से देखें, एक तरह से इल्जाम लगाएं। कराची की अमन की जिम्मेदारी कातिल की वजह से हो रही है, खराब होने का अंदेशा है, या मकतूल की वजह से? जिनके लोग मारे जा रहे हैं, जिनके लाशें पड़े हैं बेरो गोरो कफन, उनके घर वाले कैदी बनाए, आप हम पे FIR काटने की सोच रहे थे। किसी ने मुझसे पूछा कि हाँ, हमें अंदाजा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम ने आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमने कहा इतनी औकात नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। उन्होंने दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अब उनका कोई इम्कान नहीं बचा है। तारीख बताएगी, वक्त बताएगा। हमारी खैरात के बगैर सिंध का वजीर आजम नहीं आ सकता है। कैसे लेने आएंगे आप हमारे पास? और आपके गुनाह, आपके बोझ के लिए हमने अगर अपने शहीदों के खानदानों को लाकर बैठा दिया तो आप गिन नहीं पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सब्र के सामने अब कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी। हमने सही रास्ता इख्तियार किया है। हमने अपने सियासत के लिए, मैदान जंग के लिए ऐवानों को और इंसाफ के लिए अदालतों को, उनको चुना है। रोड पे हम आना नहीं चाहते, क्योंकि रोड पे आना भी
जमहूरियत और पाकिस्तान की आइन की मुकम्मल इजाजत के साथ है। अब पाकिस्तान ये निगरां वजीर आज़म, निगरां वजीर आला से मैं अब कोई मुतालबा और कोई तवक्को रखना नहीं चाहता। हमें गुमान था कि एक जज हैं और ये भी पता था कि इनकी पुरानी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से है, लेकिन हम खुश गुमान लोग हैं। हमें लगता था कि निगरां होंगे तो निगरानी करेंगे, इंसाफ करेंगे। हमें यह लगा कि सिंध के शहरी इलाकों के हैं तो सिंध के शहरी इलाकों के को इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम उनके दिल में कोई दर्द तो होगा। कराची के मुस्तकबिल को, बच्चों को एक मंसूबा बंदी के तहत उनको फेल कर दिया गया। एक तरफ जहां पर यह कोटा सिस्टम है, एक तरफ जहां पर 90% रिजल्ट आ रहा है, स्कूल वहां नहीं है, कॉलेज वहां नहीं है, बनने थे उस पैसे से दुबई के रियल एस्टेट को मजबूत किया गया। वहां 90% रिजल्ट आ रहा है, यहां आपने 30% रिजल्ट कर दिया है। यह बताने के लिए कि एमक्यूएम के बाद एमक्यूएम ने तालीम का क्या असर किया है। यह मौजूदा निगरां हुकूमत और वजीर आला साहब उसको कहते हैं ऐसा ही हुआ है, इतने ही नालायक बच्चे हैं यहां के, तो अब हम उनसे कोई तवक्को नहीं रखते। पहला सवाल यह है कि हम अपने ये 6 शहीद, और देख तो लीजिए, डर और खौफ किस बात का है? खौफ यह है कि अब शहीदों के इस फहरिस्त में इन 6 लोगों में पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, बंगाली भी हैं। 6 में से 4। अब ये लड़ाई लिसान की नहीं है, नजरिए की है। ये लड़ाई किसी जमात की नहीं है, पाकिस्तान के मजलूम, महकूम, मजबूर मिडिल क्लास के हुक्मरानी और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ जंग है। और कराची ने इस जंग का आगाज किया है। कल इंशाअल्लाह ताला पख्तूनों के वोट से, जब सोराब वोट से हमारा एमएनए खड़ा होगा तो असल हकीकत बताएगा कौमी असम्बली में। कल जब किमाड़ी से हमारा एक बलोच खड़ा होगा और हकीकत बताएगा सूबाई असम्बली में, तो ये कराची और कराची का नतीजा पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा। खबरदार किसी ने धौंस से, धांधली से, धमकी से और पैसे से यहाँ के मैंडेट को खरीदने, बेचने, यार क्या मजाक है इलेक्शन कमीशन का। ये आप बैनर्स के साइज, कितने पैसे खर्च हुए हैं, बैनर कितने का है, कितने का नहीं है, इस पे तो आपने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन कितने आरओ खरीदे गए हैं, कितने बेचे गए हैं, कितने पोलिंग स्टेशन खरीदे गए हैं, इसका हिसाब किताब कौन करेगा? फराज शहीद की शहादत किसी एक दूसरे रुख पे जा सकती है। उस दिन हमारी टॉप लीडरशिप अगर तदफीन के लिए नहीं पहुंचती तो 10,000 के करीब लोग थे। तुमने तो एमक्यूएम के दुगने वोटों का इंतजाम कर दिया है, लेकिन शहर के अमन पे भी सवाल उठा दिया है। गिरफ्तार करें, निगरां वजीर आला साहब नहीं करेंगे, और आईजी साहब एहतसाब आपका भी होगा। क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है?
इसमें बराए रास्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कौमी असेंबली का उम्मीदवार हल्का 249 से है और वो लड़के ना उनके घर में छापे पड़े हैं, ना कोई गया है, ना सही तरह से FIR कटी है। जिनके हुक्म से हुआ है, जिनके बारे में सब जानते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ठेका लिया हुआ था, सारे ठेके भी तरक्याती कामों को उठा रहे थे, जिनका अस्पताल और उसकी पार्किंग नालों की जमीन पे बनी हुई है, जिनके हुक्म से हुआ है, उनकी FIR नहीं काटेंगे। तो बहरहाल हमारे शहीद के लहू से हमारे दिल दुखे में, लेकिन जज्बे भी और निखर गए। कराची अब पलट के वोटों के जरिए जो वार करने वाला है, मैंडेट वो कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम और ऐसा इंतकाम लिया है अवाम से, ये कहने वालों ने अपने वोटरों से वो इंतकाम लिया है। जाके आप अंदरूनी सिंध जाके देख लीजिए, उन्होंने तो जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये शहर उसके हकीकी वारिसों के सुपुर्द होने जा रहा है और उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम फ़िक़ों से और तमाम मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हर तरह के कम्युनिटी के लोग MQM के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। लोगों का हवाओं के रुख का पता लग चुका है, हवाओं को MQM के चरागों को पता लग चुका है। अब चराग के जलने और हवा के चलने में जो मुआहदा है, वो मुआहदा कराची में नाफिज होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके साथ साथ ये कि कुछ लोग गलत फहमियाँ फैलाकर एक बार फिर हमारे इत्तेहाद में रुकावट डाल, मैं बड़ी वजाहत से कह सकता हूँ, MQM एक रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, अपने दीन से मोहब्बत करने वाली जमात है। MQM में कोई शिया सुन्नी नहीं है। हम अपने अपने घरों में शिया सुन्नी है, देवबंदी और बरेलवी हैं, लेकिन हम MQM में मुसलमान है, वैसा मुसलमान जैसे कि हमारे नबी ने हमसे तवक्को रखी हो, बनने की कोशिश कर। ये हम थे, मेरी गुनाहगार आंखों ने वो मंजर देखे हैं MQM से पहले, जब नामालूम सिम से आने वाले पत्थर से शिया और सुन्नियों के घर और दुकानें जला दी जाती थी। खुफिया हाथ वो पत्थर फेंकता था और हम लड़ पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह MQM के आने के बाद हमने ऐसी यकजहती पैदा की। हम ही थे अकेले, MQM से पहले वाली जमातें तो उस पर तेल डालती थीं, उस तेल पर आग फेंकती थीं। हम थे जो हमने ये आग बुझाई है। और हमारे इत्तेहाद और फिरका